गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन को, जो सीजी व्यापम और शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्वर कहते हैं। ऑप्शन आपका ये दिया है, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। ऑप्शन बी है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ऑप्शन सी है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और ऑप्शन डी है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो हम इसमें से राइट आंसर ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी जैसे दिया जा रहा है इसमें नाक और मुंह के लिए। ऑप्शन डी आपका दिया जाता है नाक और मुंह के लिए। तो नाक और मुंह के लिए आपका उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा। नाक और जो मुंह है उसके लिए आपका यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि नाक और जो मुंह है वो आपका उच्चारण स्थान के लिए है। नाक और मुंह से उच्चारित होने वाला शब्द जो कहलाते हैं वो आपका कहलाता है अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक। अगला है आपका, ऑप्शन में दिया है आपका, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो स्वरों की सहायता से होने वाले शब्द को कहते हैं हम लोग व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम क लिखते हैं तो क का उच्चारण लिखने के लिए अध क के साथ में अ मिलाएंगे तब ये बनता है। तो ये स्वरों की सहायता से हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। आपका सिर्फ तीसरा बी ऑप्शन है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से होता है। हाँ, तो राइट आंसर आपका आएगा बी, क्योंकि हम स्वर का यूज करने के लिए बिना अवरोध किसी की सहायता भी नहीं लगती है और बिना विघ्न बाधा के होता है। तो राइट आंसर आएगा आपका आंसर बी पहला का। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण। अभी हम लोग बताए थे बिना विघ्न बाधा या अवरोध के। तो राइट आंसर आएगा आपका यहाँ पे स्वर। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ए, स्वर। बिना विघ्न बाधा के आपका क्या होता है? स्वरों का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है आपका, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? ये व्यापम का बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। तो बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 3। ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है आपका, ये पहला है आपका, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। क्या होता है दोस्तों? प्लुत स्वर। यदि ऑप्शन में 3 नहीं है और 4 है तो इसका 4 भी होता है। एक है आपका संयुक्त स्वर। क्या चीज़ कहलाता है? संयुक्त स्वर। लेकिन ऑप्शन में यदि 3 है तो आपको 3 ही लगाना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में 3 नहीं है और 4 दिया है तो चौथा होता है आपका संयुक्त स्वर। तो आप 4 भी लगा सकते हैं, पर अभी हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है? तो 3 आएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है मूल स्वर, ऑप्शन बी दिया है प्लुत, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर और ऑप्शन डी है अयोगवा। तो यहाँ पे बोला गया है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो मूल स्वर को हम बोलते हैं एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। अगला आया प्लुत स्वर आ रहा है। अब ये जो दीर्घ है इसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर से 2 गुना भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, द्विमात्रिक। तो अगला है प्लुत। तो प्लुत जो है दीर्घ से अधिक समय लगता है। तो राइट आंसर आपका बी आएगा प्लुत, और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिमात्रिक स्वर। तो आपका चौथा का राइट आंसर आएगा प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन,
शहीद स्वर के नाम से जाना जाता है। व्यापम का पैटर्न बदल गया दोस्तों। बहुत अलग अलग प्रकार से स्वरों को पूछते हैं और इसमें है शहीद स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका अ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है छोटा ई, ऑप्शन डी है बड़ा ई। तो शहीद स्वर के लिए आप सोचें ऐसा कौन सा है जो शहीद का मतलब स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र के लिए ऑप्शन ए है दोस्तों आपका, ये आपका शहीद स्वर है। क्योंकि किसी भी अक्षर के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में अ की सहायता ली जाती है। मान के चलिए हम यदि म लिखना चाहते हैं तो म का शुद्धिकरण कैसे होगा, आधा म प्लस अ। तो मान के चलिए अ की सहायता के बिना कोई भी व्यंजन ही नहीं बनता। कोई दूसरा भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे ख लेते हैं तो ख के लिए भी आधा ख और प्लस अ दोनों को मिलाकर ही पूर्ण ख बनता है। तो इस प्रकार से शहीद स्वर के लिए ऑप्शन ए सही रहेगा अ। अगला प्रश्न के लिए चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6वां, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए दिया है आपका नासिक, ऑप्शन बी दिया है कंठ, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी दिया है मूर्धन्य। तो नासिक तो जो है वर्ण का हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ग का पंचमाक्षर जैसे अंगा है, इया है, अड़ा है और है आपका न है और है म। ये 5 जो है आपके पंचमाक्षर हैं दोस्तों। तो ये पंचमाक्षर जो है कहाँ से आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है बोला। तो कर्ण के लिए तो होता नहीं है क्योंकि लास्ट वर्ड को हम काट देते हैं। तो पंचमाक्षर के लिए यदि यूज करना है तो आपका कंठ भी ऐसे रहेगा जैसे क ख ग घ, अंगावस बोल दिए तो अंगावस के लिए सब एक साथ बोले तब तो है वर्ग के लिए। पर ऐसे पंचमाक्षर पूछे तो राइट आंसर होगा आपका अनुनासिक। क्या होगा साथियों, राइट आंसर है आपका अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या है आपका पंचमाक्षर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7वां, अंतस्थ व्यंजन है। अब फर्स्ट दिया है स, ह, स। एक मिनट साथियों, स, ह, स। दूसरा दिया है य, र, ल, व। तीसरा दिया है आ, अम, आ। चौथा दिया है छत्र ज्ञानी। तो जो छत्र ज्ञानी हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है आपके संयुक्त व्यंजन। तो ये तो होगा नहीं आपका। अगला दिया हुआ है आपका आ, अम, आहा। तो ये अम आहा जो है इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, अयोगवाह के लिए। किसके लिए, अयोगवाह के लिए। अम आहा 2 ले जाए तो उसको विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग। तो ये अम आहा वाला भी आपका नहीं होगा। अगला है आपका य, र, ल, व। हाँ, तो ये जो य, र, ल, व है यही आपके क्या कहलाएंगे, ये य, र, ल, व जो है ये आपके कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाएंगे ये, अंतस्थ व्यंजन। स, ह ये क्या कहलाएंगे, ये आपका है ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। कौन सा ऊष्म व्यंजन कहलाता है साथियों, तो स, ह, स ये। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स ध्वनि का उच्चारण स्थान। किसका बोला गया है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए आपको पता होगा दोस्तों कि सबका अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे क वर्ग है एक, क वर्ग। उसी प्रकार के अगला से वर्ग च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसका जब हम ऐसे कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में ये 5 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 और नीचे 5। तो क वर्ग जैसे स दिया है तो स क्या है, ऊष्म वर्ण है। आप जानते हैं क्या है, ऊष्म वर्ण। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऊष्म वर्ण कहाँ से प्रारंभ होता है, फर्स्ट ह, फिर होता है आपका स, यही वाला स, फिर एक और आएगा क्या स, और उसके बाद लास्ट में ये वाला स। अब इससे देखकर आप बता सकते हैं दोस्तों।
कि ये कौन सा वर्ण है। तो जो ह आया है कंठ से आ गया वो तो नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे अब के, तो इसका ट्रिक क्या रहता है, के टी एम डी ओ, दो बोल रहा है। तो के से कंठ, ती से तालु। तो ये जो स है वो आपके ऑप्शन में आता है तालु। तो इसका राइट आंसर आएगा तालु। यदि इसी में ये वाला षटकोण वाला स पूछे तो क्या चीज़ रहेगा, षटकोण वाला स यदि हम पूछ देते तो मूर्धा हो जाता। और ये जो सड़क वाला स है यदि हम इसको पूछते तो ये क्या हो जाता है, दंत हो जाता। क्या हो जाता साथियों, दंत हो जाता। तो इस प्रकार से इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा तालु। क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा आपका तालु। अगला 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 8वां लिखा गया है दोस्तों, ये आप 9th कर लेंगे। इसका 9वां नंबर है, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा इसमें। तो ये है आपका 9वां नंबर। कौन सा, ये आपका 9th नंबर है, कर लेंगे इसको। कोई अक्षर होते हैं, ये बहुत से एग्जामों में बच्चों को परेशान करने वाले क्वेश्चन है। क्या है, अक्षर होते हैं। तो अ दिया है स्वर, बी दिया है व्यंजन, सी दिया है ध्वनियों की संगठित इकाई और डी दिया है शब्द। यदि शब्द के लिए पूछा जा रहा है तो सार्थक वर्णमाला को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मैं किसी चीज़ को लिखूं, जैसे किसी का नाम लिखता हूं, मान के चलिए जैसे जीवन हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, जीवन। तो ये जीवन हम लोग यदि लिख रहे हैं तो ये एक सार्थक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये सार्थक शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि अगला व्यंजन है तो व्यंजन के लिए आप जानते ही हैं, यदि हम क लिख रहे हैं तो ये व्यंजन है हमारा, यदि हम ख लिख रहे हैं तो ये व्यंजन है हमारा। अगला यदि स्वर के लिए जाते हैं तो हम अ लिखते हैं तो ये हमारा स्वर है, आ लिखते हैं तो ये हमारा स्वर है। तो बचा क्या है, ध्वनियों की संगठित इकाई। जो अक्षर है उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनियों की संगठित इकाई। ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, अक्षर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। अभी पूरा पढ़े हैं साथियों, सब में अलग अलग आया है तो अभी आपको बताना पड़ेगा स्पर्श व्यंजन। तो जैसे ये स आया तो इस स को हमने बोला था उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ये तो आएगा ही नहीं। अभी ह हमने पढ़ा था, ये भी हमारा ह क्या था, उष्म व्यंजन था, उष्म व्यंजन। तो ये ह भी आपका नहीं आएगा। बचा ल, तो ल के लिए हमने अभी पढ़ा, ये ल हमारा अंतस्थ व्यंजन था, अंतस्थ क्या था, व्यंजन था। तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारा, केवल और केवल आपका एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन है आपका बी, छ, है ना। ऑप्शन बी जो है छ, ये हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को हल किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे साथियों। और इसी प्रकार से हम अगला वीडियो पुनः लेके आएंगे इसी टॉपिक्स पर। धन्यवाद।